हेलो हेलो वेलकम बैक टू फैंटेसी गीक्स फैंटेसी प्रीव्यू फॉर टुडेज डब्ल्यूपीएल ओपनर जो कि है बिटवीन द डिफेंडिंग चैंपियंस मुंबई इंडियंस एंड दिल्ली कैपिटल्स जो कि है रिपीट ऑफ लास्ट ईयर्स फाइनल। 3 बार इससे पहले टीम्स खेली है डब्ल्यूपीएल में। पहला मैच जीता मुंबई ने, दूसरा मैच जीता दिल्ली ने और तीसरा ऑल इंपॉर्टेंट फाइनल वो फिर से मुंबई इंडियंस ने जीता। और तीनों मैचेस में जो एक चीज कॉमन रही थी वो है तीनों मैचेस चेजिंग साइड ने जीते थे और बहुत ही इजीली, बहुत ही मजे के साथ वो जीते थे, क्योंकि आपको मार्जिन ऑफ विक्ट्री अगर वो दिखेगी तो अगेन वहां पे 9 विकेट, 8 विकेट, 7 विकेट से वो तीनों जो है विक्ट्रीज आई थी। इस सीजन मुंबई इंडियंस को स्क्वाड एक तो पहले ही लास्ट ईयर ऑन पेपर बहुत अच्छा था और मेरे लिए तब भी टूर्नामेंट फेवरेट थे, इस सीजन भी टूर्नामेंट फेवरेट है। बैक टू बैक टाइटल अगर अपने बेस्ट पे खेले ऑन पेपर तो ऑब्वियसली बहुत ही बढ़िया साइड है और लास्ट ईयर से स्क्वाड में थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट ही किया है। और दिल्ली कैपिटल्स की बात करें, स्क्वाड वो भी काफी अच्छा था, बट उतने मैसिव इंप्रूवमेंट्स आपको शायद जितने मुंबई में हुए हैं, क्योंकि वो जो भी एक ही वीकनेस थी उन्होंने काफी हद तक कवर करने की कोशिश की है। दिल्ली कैपिटल्स अभी भी थोड़ा सा वहां लैग कर रही है, तो जरूर स्टार्ट करेगी एज फेवरेट मुंबई इंडियंस, ना सिर्फ इस मैच में बल्कि टूर्नामेंट जीतने के लिए भी फिर से बैक टू बैक। फिलहाल जो डिफरेंस है लास्ट ईयर में और इस ईयर वो है आपको मेजर जो है वेन्यू में डिफरेंस देखने को मिलेगा। सारे मैचेस वुमेन्स क्रिकेट के मुंबई में ही खेले जाते थे, चाहे वो इंटरनेशनल गेम्स हो, पूरा डब्ल्यूपीएल वहां खेला गया। इवन तो मुंबई में थे बट सर्फेसेस काफी डिफरेंट थी। डीवाई पाटिल एक कंप्लीटली डिफरेंट ट्रैक था फ्रॉम रेबॉन। और इस सीजन आपको मैचेस देखने को मिलेंगे चिन्ना स्वामी एंड एट दिल्ली। चिन्ना स्वामी आप सबको पता है कि काफी रन देखने को मिलते हैं, लेकिन वुमेन्स T20 रिसेंटली नहीं हुए। 2016 में आखिरी मुकाबला खेला गया था और उसके बाद से कोई बहुत ज्यादा मैचेस यहाँ पे नहीं हुए हैं अगर हम प्योरली वुमेन्स T20 की बात करें तो। इंडिया ऑस्ट्रेलिया, इंडिया अफगानिस्तान लास्ट 2 मैचेस हुए थे और अफगानिस्तान वाले मैच में ऑफकोर्स रन पड़े, 2 सुपर ओवर भी हुए, बट वो वैसा विकेट नहीं था पहली बॉल्स पे जाके आप हिट मार पाए। विराट कोहली का हमने वो डिसमिसल देखा और इनफैक्ट जो स्टार्टिंग के अंदर सारे बैटर्स ही स्ट्रगल कर रहे थे। रोहित शर्मा ने रन किए थे बट वो भी स्ट्रगल कर रहे थे स्टार्टिंग में। और इससे पिछला अगर आप आईपीएल की बात करें तो कुछ मैचेस थे जहाँ पे थोड़ा सा स्लोअर साइड पे वो विकेट रहा था। तो चिन्ना स्वामी इस बार कैसा रहेगा आपको पहले मैच में आइडिया हो जाएगा, तो मैं पिच देख के आपको जरूर बता दूंगा जितना भी मैच समझ पाता हूँ, तो टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। तो इंपॉर्टेंट वही है, नंबर्स में जाने का कोई सेंस नहीं है क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है चिन्ना स्वामी का विकेट कैसा रहता है हिस्टोरिकली। और वुमेन्स क्रिकेट में बहुत ज्यादा मैच रिसेंटली हुए नहीं है। चलते हैं हम प्रो प्लेइंग 11 पे। हेली मैथ्यूज प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट लास्ट सीजन, जो कि सरप्राइजिंगली शॉकिंगली अपने पहले राउंड में बिकी ही नहीं थी डब्ल्यूपीएल ऑक्शन के, और वो बाद में आई और फिर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बन गई, जो कि बहुत दुखा होगा जिन्होंने बिड नहीं किया उनके लिए उनको। उसके बाद यस्टिका वाटिका, नैथसिवा ब्रंट, जो कि मतलब बेस्ट ऑलराउंडर्स हैं इन वुमेन्स क्रिकेट। उसके बाद आपको दिखेगी हरमनप्रीत कौर, अमिले केर, अमनजोत कौर, और अब 3 कौर हो चुकी है मुंबई इंडियंस के स्क्वाड में, जो कि आपको मोस्ट लाइकली प्लेइंग 11 में खेलती हुई भी दिखेगी एटलीस्ट एट सम पॉइंट। उसके बाद आपको दिखेगी पूजा वस्त्रकर, सजीवन सजना, शबनम इस्माइल, अमनदीप कौर और साइका इशाक। अब यहाँ पे आपको दिख रही है इन प्लेयर्स के आगे उनकी फॉर्म, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक्चुअल में इस पूरे मैच में सबसे ज्यादा टाइम मुझे लगा था उसी में क्योंकि वो फॉर्म प्योरली इंटरनेशनल क्रिकेट की नहीं है, या फिर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे अमनजोत कौर के आगे मैंने यहाँ पे ग्रीन मार्क किया हुआ है, यानी एक अच्छी फॉर्म में है वो। और वो फॉर्म क्रिक इन्फो से उठा के नहीं डाली है मैंने कि वो आखिरी, अगर आप देखो क्रिक इन्फो पे आखिरी उनके मैचेस देखेंगे ऑस्ट्रेलिया टूर के, जो कि बहुत ही खराब सीरीज उनके लिए रही थी, तो बहुत सारे आपको जगह पे प्रीव्यूज में वो दिखेगा अमनजोत कौर काफी खराब फॉर्म में है या फिर वो। बट एक्चुअल में उसके बाद बहुत सारा डोमेस्टिक क्रिकेट खेला इन प्लेयर्स ने। सीनियर वुमेन्स ओडीआई कप हुआ है, उसके बाद जोनल ओडीआई जो ट्रॉफी है वो ही है अमनजोत कौर की। अगर आप, मैं जस्ट फॉर एग्जांपल अगर बताऊं तो लास्ट 2 इनिंग्स में एक में 132 कुछ स्कोर किया था उन्होंने, 130 दे लास्ट, उसके अगर उससे पिछले वाले मैच में देखेंगे तो 92 उन्होंने स्कोर किया था। तो एक में सेंचुरी, एक में 90, उससे पहले 40s में। तो वो जो रीसेंट फॉर्म है वो 15 दिन पुरानी है, वो ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है इंस्टेड ऑफ उन्होंने पिछले 2 महीने 3 महीने पहले क्या किया। तो रीसेंट फॉर्म की अगर बात कर ले, हेली मैथ्यूज अच्छी रही है, एस्तिका भाटिया डिसेंट, मतलब जो येलो है वो ऑब्वियसली एवरेज है। नैथसिवा ब्रंट डिसेंट फॉर्म रही है। हरमनप्रीत कौर बहुत ही खराब फॉर्म, जो कि हम बहुत टाइम से देखते हुए आ रहे हैं, जो कि बहुत बड़ा कंसर्न इंडिया के लिए भी रहा है, हो सकता है मुंबई इंडियंस के लिए भी रहे। फिलहाल एमएलए केयर अगेन बहुत ही अच्छी फॉर्म में आ रही है। अमनजोत कौर डोमेस्टिक में काफी रन किए हैं, बॉलिंग रोल, और हो सकता है, मुझे पर्सनली लगता है कि अमनजोत कौर के लिए एक बहुत बड़ा सीजन ये रहेगा। पूजा वस्त्रकर एवरेज रहेगा। सजीवन सजना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑप्शन रह सकती है, और अगेन एक बड़ा टूर्नामेंट उनके लिए भी रह सकता है। अमनजोत कौर कंसिस्टेंटली आप ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हैं। सजीव हसन उन कंडीशंस में जहां पे आपको लगता है कोलैप्स होगा, एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन ग्रैंड लीग के लिए बन जाती है। शबनम इस्माइल राइट आर्म फास्ट, बहुत ज्यादा रिसेंटली नहीं खेली है। अमनदीप कौर लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर है, हरियाणा के लिए खेलती है वो भी, जस्ट लाइक शिफाली वर्मा, और फिर साइका इशाक, जो कि ऑलरेडी अब एक बड़ा नाम बन चुकी है।
साइका इशाक वैसे लास्ट ईयर भी काफी एक विकेट्स लेके गई हैं ऑब्वियसली, और सीनियर वुमेन्स टी20 कप हुआ था, अगेन हाईएस्ट विकेट टेकर थी, जोनल के अंदर सेकंड हाईएस्ट थी, तो अगेन विकेट पिक करके आ रही है। दिल्ली कैपिटल्स की बात करें तो मैग लैनिंग, शेफाली वर्मा, जेमी रॉड्रिगेज, मैरिसन कैप, एनाबेल सदरलैंड, जेस जॉनसन, मीनू मनी, तान्या भाटा, शिखा पांडे, और वन बिटवीन रेड्डी, पूनम यादव, राधा यादव, तीनों में से कोई एक खेल सकता है, और फिर तिता साधु। अगेन ये जो फॉर्म है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इसमें सारे मैचेस कवर करने के बाद में एक एक मैच देखने के बाद में वो मैंने लिस्ट की है, रैंडमली नहीं डाला गया है। तो बहुत अच्छे से आप फोकस करके उस पर जरूर ध्यान दीजिएगा, बहुत टाइम लगा। तो बात कर ले मेजर चेंज जो कि दिल्ली कैपिटल्स के सेटअप में आपको इस सीजन दिखेगा, वो है एलिस कैप्सी को हो सकता है बाहर बैठना पड़े, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था उन्होंने, क्योंकि वो इंटेंट लेके आती थी, ताबड़तोड़ हिटिंग करती थी, जिसकी वजह से वो मैच जो कि शायद लास्ट तक जाता, वो मे भी शायद 12 ओवर 15 ओवर में ही वो खत्म हो जाता था। बट अब प्रॉब्लम ये है कि सदरलैंड को पिक कर चुके हैं, सदरलैंड प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि वो आएंगे किसकी जगह, तो जॉनसन और एलिस कैप्सी एक स्पॉट बचता है। एलिस कैप्सी को हो सकता है बाहर बैठना पड़े, क्योंकि जॉनसन पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट किया है दिल्ली कैपिटल्स ने, जितना हीली ने ट्रस्ट नहीं किया है जब से हीली कैप्टन बनी है ऑफ ऑस्ट्रेलिया। जॉनसन बहुत ज्यादा खेली नहीं ऑस्ट्रेलिया के लिए, खेली है तो ओवर्स मिले नहीं है, बट यहाँ पे खेलती हैं तो ओवर्स भी पूरे मिलेंगे, और आपको टेस्ट में बॉलिंग करते हुए भी दिखेंगे, जो कि वो सालों से करती हुई आ रही है। उसके बाद क्योंकि मेनू मनी भी हैं, और अगेन उनके भी स्टॉक्स काफी बड़े हैं, और एक बड़ा टूर्नामेंट मेनू मनी के लिए भी रह सकता है इस सीजन, क्योंकि कैप्सी अगर नहीं खेलती है तो मेनू मनी आपको ऑप्शन वाला ऑप्शन देंगे, और आपको लास्ट सीजन बिल्कुल बॉलिंग नहीं कर रही थी, इस सीजन आपको बॉलिंग करते हुए ज्यादा दिखेंगे भी, और थोड़ा बैटिंग का बैकअप भी आपको देती है। इसके अलावा अरुण रेड्डी बहुत रन किए उन्होंने डोमेस्टिक में रिसेंटली। इसके अलावा पूनम यादव के लिए डोमेस्टिक सीजन काफी अच्छा गया है रिसेंटली। सेम गोस फॉर राधा यादव, जिन्होंने बहुत रन किए हैं। राधा यादव अगेन आप एज अ बॉलर कंसिडर करते होंगे, बट राधा यादव ने काफी रन किए, इनफैक्ट फाइनल के अंदर एक बहुत ही क्रूशियल नॉक खेली थी अलॉन्ग विद शिखा पांडे। अब हम बात करते हैं राइवलरी की, तीन ही मैचेस हुए हैं, तो तीनों को डिस्कस कर लेते हैं। पहला मैच डीवाई पाटिल ने प्लेयर ऑफ द मैच साइका इशाक, और तब हमने इनको इनफैक्ट पिक भी किया था, जो पहला मैच था WPL का, तब भी हमने साइका इशराक को पिक किया था, जबकि तब तक तो शायद आई थिंक बहुत सारे लोगों ने तो नाम भी नहीं सुना था, और बहुत ही वन साइडेड वो विक्ट्री रही थी। फिलहाल एमआई की बात करें तो 8 विकेट से मैच जीता था, लैनिंग 43, साइका इशराक 3 विकेट, मैथ्यूज 3 विकेट और 32 रन, सीवर मैट सेवर 23 भी किए थे उन्होंने, और बहुत ही कन्विंसिंग विक्ट्री रही थी। दूसरा मैच हुआ था एट डीवाई पाटिल, जहां पे बॉलिंग फर्स्ट की थी दिल्ली कैपिटल्स ने, और मैरिसन कैप थी प्लेयर ऑफ द मैच, 2 बॉल में 2 विकेट लिए थे बड़े, और थोड़ा सा ग्रीनिश सरफेस था वो, जहाँ पे बॉल अच्छा खासा मूव कर रहा था, और जैसे ही बॉल मूव करता है थोड़ा भी विकेट सेल्फ मिल जाती है, मैरिसन कैप अनप्लेबल बन जाती है, जो कि हमने लास्ट ऑस्ट्रेलिया सीरीज में भी देखा। बेथ मोनी की अगर आपने वो डिस्मिसल नहीं देखा है तो प्लीज जाके देखो, और वो सिमिलर डिस्मिसल अगर विकेट से थोड़ी भी हेल्प मिली तो इस मैच में आपको देख सकता है अगेंस्ट पाटिया, क्योंकि वो ओवर द विकेट आके और लेफ्ट हैंडर को बॉल अंदर लेके आती है, तो एलबीडब्ल्यू और बोल्ड जो है हमेशा गेम में रहता है। अ, उस मैच में लेनिंग ने अगेन रन किए, शफारी 33, और बहुत ही इजीली चेज हो गया था 38 ऑफ 17 कैप्सी के, और उसके बाद फाइनल खेला जिसमें प्लेयर ऑफ द मैच थे नैट सेवर। अगेन लेनिंग के रन, शिखा और राघव की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप, लग रहा था कि 100 रन भी नहीं बनेंगे, 80-90 पे ऑल आउट हो जाएगी दिल्ली कैपिटल्स, फिर दोनों ने नीचे आके रन किए और स्कोर पहुंचा दिया 131 पे, हालांकि वो इनफ नहीं था, और बहुत ही इजीली वहां पे नेट सेवर में 60 करके और वो मैच जिता दिया। तो ये अभी तक की राइवलरी रही है। अब हम बात करेंगे सारे प्लेयर्स के नंबर्स की, उनके प्लेइंग 11 के ऑर्डर के अकॉर्डिंग, और बहुत ज्यादा डिस्कस करने को नहीं है, इसलिए इंपॉर्टेंट जो है वो मैचअप्स हैं, और मैचअप्स आपको हर जगह वो मिलने वाले हैं, बट किस तरीके से आपको मैचअप्स यूज करने हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है, क्योंकि अब मुझे लगता है मैचेस बहुत ओवररेटेड हो गए हैं फैंटेसी क्रिकेट की बात करें, क्योंकि हर कोई वही चिपका रहा है, बट चिपकाने के चक्कर में जो नंबर्स बताना चाह रहे हैं वो कहीं मिस हो गया, क्योंकि सिर्फ हम नंबर्स पढ़ रहे हैं और उसके पीछे का लॉजिक नहीं। तो स्टार्ट करते हैं मुंबई इंडियंस से। हेली मैथ्यूज हेड टू हेड रिकॉर्ड 3 मैचेस हैं, और 7 विकेट उन्होंने पिक किए, एक मैच में 3 आ गए थे, और तीनों वो लेफ्ट हैंडर्स के थे, जॉनसन, मेनू मनी, और लास्ट में आई थी तारा नॉरिस, जिनके अगेंस्ट में किया था, तो 2 लेफ्ट हैंडर तो आपको अभी भी दिखेंगे। उसके बाद मैचअप्स की बात करें, तो सामने आपको 5 इसमें से लिखेंगे अगेंस्ट मैरिसन कैप, 3 अगेंस्ट एनाबेल सदरलैंड, और शिखा पांडे के अगेंस्ट 2 है, जस जॉनसन के अगेंस्ट 4 है, तो मेजर थ्रेट आप बोल सकते हैं जॉनसन है, बट बाकी एज सच कोई बहुत बड़ा कोई थ्रेट रहा नहीं है। और हेली मैथ्यूज थोड़ा सा रिस्की जो है, स्टार्टिंग के अंदर वो बहुत ज्यादा रिस्की क्रिकेट खेलती हैं, तो बस सबसे बड़ा थ्रेट वो एक्चुअल में खुद ही रहती है। उसके बाद एस्टिका भाटिया हेड टू हेड रिकॉर्ड 3 मैचेस 46 रन, और नहीं भी किए होते तो भी आपकी टीम में वही आती। मैचेस आपके सामने हैं, तो मैराथन कैप के अगेंस्ट एक डिसमिसल राधा यादव, उसके अलावा जस जॉनसन एक डिसमिसल है, और ऑस्पिनर्स उनके अगेंस्ट हमेशा रहते हैं, जो कि आपको सामने इस बार दिखेगी। कैप्सी है नहीं, अगर खेलती है तो कैप्सी, और अगर नहीं खेलती तो फिर
मैच सेवर रिकॉर्डेड चिन्नास्वामी, बहुत कम प्लेयर्स है जिन्होंने खेला है चिन्नास्वामी, उनमें से एक ही है और मेरे लिए बिल्कुल इरेलेवेंट है ये नंबर क्योंकि बहुत पुराने हैं, तो ज्यादा बात मैं करूंगा नहीं। बट हेड टू हेड रिकॉर्ड, 3 मैचेस 83, 60 नॉट आउट जो कि आया फाइनल में, और विकेट सरप्राइजिंगली 3 मैचेस में इन्हें एक भी अभी तक नहीं मिला है। और बहुत ज्यादा अनलकी थी वो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे आउटसाइड एजेस थे जो कि फील्डर के पास आगे गिरे या फिर साइड में गिरे, जो कि कंप्लीटली बैट्समैन को उन्होंने डिसीव कर दिया था। और जो कुछ मैचेस में तो बहुत अच्छी बात स्विंग भी देखने को मिली थी, बट प्योरली खराब लगता कि विकेट नहीं मिला। अब बात करते हैं मैचअप्स की, तो 3 अगेंस्ट जॉनसन, 2 अगेंस्ट राधा यादव। मेजर थ्रेट मैरिजन कैप, जिन्होंने इनको पहली ही बॉल पे आउट किया था टीवाई पाटिल में, जब विकेट से मदद थी, और विकेट से मदद नहीं हुई तो फिर मैरिजन कैप की वो इफेक्टिवनेस काफी कम हो जाती है विद द बॉल, क्योंकि वो रिलाई करती है ऑन हर स्विंग। बहुत ही बढ़िया ऑप्शन एक्टिव रहेगी कैप्टनसी की हर मैच की तरह। हरमनप्रीत कौर, अगेन इन्होंने भी खेला चन्नास्वामी में, बट हम ज्यादा बात करेंगे नहीं, और फॉर्म बहुत ही खराब रही है। हेड टू हेड में 71 रन है 3 मैचेस में। इसके अलावा मैचेस में आपको जॉनसन दिखेगी, जिन्होंने अपने करियर में बहुत बार परेशान किया इन्हें। 5 बार एनाबेल सदरलैंड भी आउट कर चुकी है, उनके अगेंस्ट 12 का एवरेज है, और बाकी के मैचेस आपकी स्क्रीन पे अवेलेबल है। फिर देखिएगा आपको एमएलए केयर, रिसेंट फॉर्म इनकी भी बहुत अच्छी रही है। न्यूजीलैंड डोमेस्टिक में काफी विकेट्स पिक करके आ रही है, रन भी उन्होंने किए हैं। हेड टू हेड में फिलहाल 2 ही विकेट्स हैं, बट एक अच्छा टोटल अगर मुंबई बना लेती है तो भी वो आपको जो है वो चेजिंग बायस जो है वो शायद ना दिखे, और मुंबई डोमिनेट करती हुई दिखे, और फिर मेजर रोल बढ़ जाएगा वहां पे फिर एमएलए केयर का। विद द बैट मैचेस आपके सामने है, तो कोई बहुत मेजर थ्रेट नहीं है, और ऐसा कोई बॉलर नहीं है बहुत ज्यादा नंबर ऑफ टेस्ट में उनके अगेंस्ट हो। अमनजोत कौर, हेड टू हेड रिकॉर्ड, एक ही मैच 19 रन उन्होंने किए हैं, और एक बड़ा सीजन अमनजोत कौर के लिए ये रह सकता है। कि किस तरीके से विद द बॉल यूज करती है मुंबई, उस पर डिपेंड करेगा वो, बट विद द बैट जरूर रहेगा। पूजा वस्त्रकर, हेड टू हेड 26 ऑफ 19, और एक ही ओवर किया है जिसमें एक विकेट पिक किया था उन्होंने, और थोड़ा इंजरी कंसर्न था इसलिए वो नहीं खेली थी। और रिसेंट फॉर्म ठीक ठाक रही है। पावर प्ले में आपको बॉलिंग करते हुए दिखेगी, फिर उसके बाद हो सकता है आपको डेथ में भी 1 ओवर या फिर 2 ओवर करते हुए दिख जाए। प्रॉब्लम पूरे एडब्ल्यूपी में आपको ये रहेगी, नंबर ऑफ बॉलिंग ऑप्शन बहुत ज्यादा है, तो किसी ना किसी का ओवर अगर अच्छा नहीं गया 1-2 ओवर बाद, तो हो सकता है आपको वापस दिखाई ना दे। पूजा वस्त्रकर विद बैट, पूनम यादव मैरिजन क्या है, पूनम यादव की शायद स्टार्ट ना करे, वो एक ही स्पॉट है जहाँ पे 3 प्लेयर्स लड़ेंगे उससे एक स्पॉट के लिए। विद बैट आपको ऑब्वियसली बैकअप देती है वो। चमन इस्माइल, रिकॉर्ड सिंधु स्वामी, अगेन बहुत पुराने हैं तो ज्यादा बात करेंगे नहीं। हेड टू हेड में 7 ओवर्स में 3 विकेट हैं, और ऑब्वियसली पहले खेलती थी यूपी के लिए, बट वहां पे क्योंकि वो चीज शफल होते रहते थे, ग्रे साइरिस को बार बार वो निगल होता रहता था, और शमन इस्माइल आती आती रहती थी। अब यहाँ पे जो है आपको हो सकता है रेगुलर वो अपॉर्चुनिटी मिलती हुई दिखे। अब एक्चुअली लास्ट सीजन इस वोंग का बहुत ही अच्छा गया था, विद बैट उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया था, और वोंग आपको बैटिंग डेप्थ देती है जो कि मुंबई इंडियंस को लास्ट ईयर बहुत जरूरी थी। इस सीजन इस्माइल आ चुकी है, और थोड़ा सा वो मिडिल ऑर्डर और स्ट्रांग हो गया है, तो आपको इस्माइल स्टार्ट करती हुई देख सकती है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा पेस लेके आती है, और वोंग को बहुत रन पड़े रिसेंटली। वो विकेट जरूर लेके जाती है, बट थोड़ी सी एक्सपेंसिव रही है। साई का इशाक, हेड टू हेड रिकॉर्ड में 9 ओवर्स में 3 विकेट, और वो तीनों आए थे बोलिंग फर्स्ट करते हुए, क्योंकि चेस करते हुए तो सेकंड इनिंग्स में डिफेंड हुए नहीं है तीनों मैचेस की बात करें तो। वोंग 10 ओवर्स में 6 विकेट, और बहुत ही बढ़िया डेथ के अंदर वेरिएशन है, बहुत ही मुझे पर्सनली काफी पसंद है। हैट्रिक भी लेके गई इस वाला वोंग लास्ट सीजन, और अगर स्टार्ट करती है तो स्ट्रेट अवे टीम में वोंग। क्लियर ट्रायन जो कि आपको खेलते हुए नहीं दिखेगी, काफी अच्छी फॉर्म में रही है, बट कॉम्बिनेशन की वजह से वो जगह बन नहीं पाई होगी। अब चलिए दिल्ली कैपिटल्स, मैगलैनिक, 3 मैचेस में एक ही बैटर जो कि कंसिस्टेंटली रन किया है दोनों टीम से, वो है मैगलैनिक। मैचअप की बात करें तो 5 बार अमेलिया केयर के अगेंस्ट डिसमिसल है, बट लास्ट टाइम जब खेली तो काफी अच्छा खेली थी उन्हें, और बहुत ही इजीली उनके अगेंस्ट उन्होंने रन भी निकाले थे, और बहुत ही कम वो रिलायबल बैटर्स में से हैं जिनको आप आग बंद करके पिक कर सकते हैं। शेफाली वर्मा, हेड टू हेड 3 मैचेस 46, वो जो रन आए थे वो आए थे वाइल्ड चेजिंग, जब उन्होंने मैच ही खत्म कर दिया था, कुछ छोड़ा नहीं था। मैचअप में आपको दिखेगा थोड़ा ऑस्पिन के अगेंस्ट स्ट्रगल करती हुई, हेली मैथ्यूज के अगेंस्ट 4 डिसमिसल है, 11 का एवरेज है, और इसके अलावा साइका शक ने एक बार आउट किया था जब क्लीन बोल्ड हुई थी उनके अगेंस्ट, और 2 बार मिले केयर के अगेंस्ट डिसमिसल है, 3 बार शबनम इस्माइल के अगेंस्ट है। अब जैसे मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, मैचअप्स बहुत ओवररेटेड हो गए हैं, वो किस तरीके से आए हैं वो बहुत डिपेंड करता है। अगर एक बॉलर ने अब 19.5 में आउट किया है, वो मैचअप टोटली इररिलेवेंट है। सिमिलरली शबनम इस्माइल की अगर आप बात करें, 3 डिसमिसल आपको दिखेंगे, लेकिन जो डिसमिसल आए थे उसके बाद 4 इनिंग खेल चुके हैं शफाली वर्मा, उनके अगेंस्ट कोई डिसमिसल नहीं आया। इनफैक्ट एक मैच में तो 7 बॉल में 21 रन भी किए थे। हेली मैथ्यूज की अगर डिसमिसल की बात करें तो लास्ट आया था स्टंपिंग, जो इनके लास्ट मैच खेली थी उनके अगेंस्ट, और इससे पहले बैक टू बैक 3 डिसमिसल आए थे। तो हेली मैथ्यूज के अगेंस्ट आपको जरूर वो स्ट्रगल करते हुए दिख सकते हैं, क्योंकि ऑस्पिन थोड़ा सा, इवन तो खुद भी डालती है, बट वो एरिया ऑफ कंसर्न उनके लिए रहा है।
उसके बाद चलते हैं हम जमे रेड्रिगेट्स, दो मैच में 34, और बहुत कुछ डिपेंड करेगा किस ऑर्डर पे ये खेलती हैं, क्योंकि लास्ट ईयर नीचे खेल रही थी, 4-5 पे भी खेली है। 3 तक खेलती है तो एक बहुत अच्छी पिक होगी, उससे नीचे जब चली जाती है तो धीरे धीरे वो पोटेंशियल कम हो जाता है, क्योंकि वो पावर हिटर नहीं है। बट ऑब्वियसली वो बहुत अच्छी एक्यूमुलेटर है, बहुत कंसिस्टेंट है। अगर ऊपर खेलेंगी तो एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। शबनम इस्माइल के अगेंस्ट अगेन 3 डिसमिसल आपको दिखेंगे, 11 का एवरेज है, और साइका इशाक के अगेंस्ट 1 है। इन्होंने इनको वुमेन्स T20 में भी आउट किया था, जो डोमेस्टिक जो हमारा टूर्नामेंट होता है, और थोड़ा सा लेफ्ट आर्म स्पिन इनके अगेंस्ट भी थ्रेट रहता है। मैरिजन कैप अगेंस्ट चिन्नास्वामी नंबर्स आपके सामने है, बट ज्यादा मैं बात करूंगा नहीं, क्योंकि बहुत पुराने नंबर्स है। हेड टू हेड में आपको दिखेंगे 20 रन और 12 ओवर्स में 2 विकेट। जिस मैच में 2 विकेट लिए थे, डीवाई पाटिल प्लेयर ऑफ द मैच थी। रिसेंट फॉर्म बहुत ही बेहतरीन रही है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, काफी बढ़िया प्रदर्शन रहा है, और उस प्रदर्शन की वजह से ऑस्ट्रेलिया पहली बार T20 इंटरनेशनल में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट कोई भी मैच हारी है, और उसके बाद फिर वनडे सीरीज में पहली बार 17 अटेम्प्ट के बाद एक कोई मैच हारा है ऑस्ट्रेलिया ने अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। मैरिजन के आप डिसमिसल की बात करें, 6 डिसमिसल आए अगेंस्ट हेली मैथ्यूज, 10 का एवरेज है उनके अगेंस्ट, और बहुत सारे बैटर्स के अगेंस्ट हेली मैथ्यूज के नंबर्स बढ़िया है विद द बॉल। एनाबेल सदरलैंड जो कि पहली बार खेलती हुई दिखेगी फॉर दिल्ली, इससे पहले वो खेली थी फॉर गुजरात, सीजन बहुत ज्यादा अच्छा नहीं गया था, बट रिसेंट फॉर्म बहुत अच्छी रही है। इस मैच में रन करके आ रही हैं, और इसके अलावा जो है WPL भी काफी अच्छा गया था। 2 मैच में 6 रन है, 7 ओवर में 74 रन, कोई विकेट नहीं है, बट इस सेटअप में रोल थोड़ा और बढ़ जाएगा। मैचअप्स की बात करें तो 2 अगेंस्ट हेली मैथ्यूज डिसमिसल है, इसके अलावा साइका शाक के अगेंस्ट 1 है, इसाबेला वोंग के अगेंस्ट 2 है, जो कि मे भी शायद स्टार्ट करे ना करे, शबनम इस्माइल के अगेंस्ट 1 है, बट डेफिनेटली एनाबेल सदरन के साथ वो बैटिंग वैल्यू भी है। जेस जॉनसन हेड टू हेड में 2 मैचेस में 4 रन और 11 ओवर्स में 3 विकेट है, 2 आए हैं बोलिंग फर्स्ट, और बोलिंग फर्स्ट करते हुए आपको अभी भी डेथ में बोलिंग करते हुए दिख सकती है। ऑस्ट्रेलिया के लिए रोल बहुत कम हुआ है, क्योंकि हीली और ऑस्ट्रेलिया की जो मैनेजमेंट है बहुत ज्यादा ट्रस्ट नहीं कर रही है उन पे एज अ प्लेयर। बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही और खेल रही है तो बहुत ज्यादा ओवर्स नहीं मिल रहा है, बट इस सेटअप में उनका रोल काफी बड़ा होगा, इवन विद द बैट भी। हरमनप्रीत कौर के अगेंस्ट 3 जो कि बॉलिंग करते हो आपको मोस्ट लाइकली नहीं दिखेगी। हेली मैथ्यूज 3 विकेट, नाथ सेवर 2, और एमएलए केर के अगेंस्ट 1 डिसमिसल है। मेनू मनी जो कि अगेन एक बहुत बड़ा सीजन उनके लिए रह सकता है। हेली मैथ्यूज 2 डिसमिसल उनके अगेंस्ट दिखेंगे, और हेली मैथ्यूज ने 3 विकेट लिए थे अगेंस्ट इस साइड, वो तीनों लेफ्ट हैंडर के ही थे, जिसमें से एक थी मेनू मनी, जॉनसन और तारा नॉरिस लास्ट में। मेनू मनी को आई रिमेंबर की स्टंपिंग की थी। उसके बाद तानिया भाटिया जो कि स्पेशलिस्ट विकेट कीपर की तरह खेलती है, बहुत नीचे बैटिंग करती है, 2 मैच में 4 रन है, और डिसमिसल आपको अगेंस्ट हेली मैथ्यूज के अगेंस्ट 2 डिसमिसल दिखेंगे। और हेली मैथ्यूज अगर फिर से आ गई वो स्लोअर मिडल ऑर्डर के अगेंस्ट, तो फिर से विकेट्स वो लेके जा सकती है। शिखा पांडे अगेंस्ट चिन्नास्वामी वो भी खेली है, हेड टू हेड में 31 और 25, 27 रन फाइनल में किए थे, बहुत ही क्रूशल बैटिंग ऑफ कोर्स कर सकती हैं, और 2 विकेट से बॉल भी लिए हैं। दोनों आए हैं बोलिंग फर्स्ट, बोलिंग सेकंड में डिसमिसल आया ही नहीं है, क्योंकि वो बहुत इजीली चेज हुए हैं। उसके बाद में अरुंधति रेड्डी, डोमेस्टिक सीजन बहुत ही अच्छा गया है, स्पेशली विद द बैट, बहुत रन किए अरुंधति रेड्डी ने, और विकेट्स भी थोड़े बहुत पिक किए हैं। पूनम यादव हाईएस्ट विकेट टेकर थी अगर जोनल ओडीआईस की बात करें, और जिससे पहले जो कि स्टेट ओडीआईस थे, सीनियर वुमेन्स ओडीआईस, वहां पर भी उन्होंने काफी विकेट्स पिक किए थे, एक मैच में तो 6 ले लिए थे। और अर्चना स्वामी नंबर्स अभी तक बढ़िया रहे। एलिस कैप्सी अगर खेलती हैं तो उनके नंबर्स भी हेड टू हेड और बॉलिंग नंबर्स आपके सामने है, और मैचअप्स भी आपके सामने है। इसमें साइका इशाक के अगेंस्ट 1 डिसमिसल है, 2 डिसमिसल है, शबनम इस्माइल के अगेंस्ट 3 है, अमेलिया केयर के अगेंस्ट 2 है। तो इसी के साथ हमारे जितने नंबर्स है वो हो जाते हैं पूरे, और अब हम चलेंगे फाइंडिंग द फंडिंग वैल्यू में। तो कैप्टनसी ऑप्शंस आपके पास वही होने वाले हैं जो आप बिना वीडियो के भी देखते, आपकी टीम भी ऑलवेज वो बनेगी जो बिना वीडियो देखे आप करते हैं, बट वो जो ऑर्डर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक ही प्लेयर यहाँ पे आपको जिता या हरा सकता है। तो शायद हर मैच में वो कंट्रीब्यूट मैं ना कर पाऊं, या फिर कोई भी कंट्रीब्यूट ना कर पाए इन टर्म्स ऑफ वीडियो, बट अगर वो थोड़ा भी वीडियो देखने से फायदा हो पाता है तो आप जरूर देखिए, और अगर नहीं होता है तो फिर मत देखिए, क्यों टाइम पास करना है। तो फाइनल में चलते हैं। कैप्टनसी ऑप्शन में आपके हमारे क्या बॉलिंग पोस्ट करते हुए अच्छी ऑप्शन देंगी, अगर विकेट में थोड़ी भी मदद दिखी, थोड़ी भी घास दिख गई, अगर तुम्हारे दिन के आपको आंख बंद करके कैप्टन बना देना, नहीं दिखी तो फिर आप जा सकते हैं सीधे सीधे हेली मैथ्यूज नेट सेवर के साथ। दूसरी होंगी हेली मैथ्यूज चेस कर रही है तो एक बहुत ही ऑब्वियस कैप्टनसी ऑप्शन होगी, नेट सेवर अगर चेस कर रही है वो भी एक बहुत ऑब्वियस कैप्टनसी ऑप्शन होगी। अमेलिया केयर बैट फर्स्ट करते हुए एक और अच्छी ऑप्शन बन जाती है, चेस के अंदर दिक्कत ये है कि उनकी बैटिंग आती नहीं है मोस्ट लाइकली जब वो मुंबई इंडियंस के लिए खेलती है। उसके बाद एनाबेल सदरन बॉलिंग फर्स्ट करते हुए आपको डेथ में भी बॉलिंग करते हुए दिखेंगी। फॉर्म काफी अच्छी रही है, और बैटिंग इनके आने के चांसेस अच्छे खासे हैं, इवन दो नंबर 5 पे खेलेंगे। फिर उसके बाद मैग लेनिंग, एक ही बैटर जो कि बहुत कंसिस्टेंटली तीनों मैच में रन किया है। अगर हेड टू हेड राइवलरी की बात करें तो मैग लेनिंग है, फॉर्म काफी अच्छी है, और बहुत ही रिलायबल, बहुत ही कंसिस्टेंट बैटर्स में से आती है। अब चलते हैं हम विजन इलेवन की बेस टीम बना लेते हैं। तो विजन इलेवन में इस मैच में भी गिव अवे होगा, मैंने देखा नहीं, बट होगा इस मैच में भी, हर मैच में रखते हैं वो लोग, बहुत पैसा इनके पास में। मेरे को दे दो बस थोड़ा बहुत।
चलते हैं बिग डी पे 6 में। आपके पास रिस्तिका भाटिया बहुत ही ऑब्वियस ऑप्शन है। इनफैक्ट अगर आप ग्रैंड लीग खेल रहे हैं तो भी वो इकलौती ऑप्शन है। तानिया भाटिया सिर्फ विकेट कीपिंग से आपको वैल्यू देंगे, बैटिंग से कुछ नहीं देंगे। बैटिंग सेक्शन में चलते हैं। मैग लैनिंग जो कि मेरी फिलहाल मेरी बेस टीम का पार्ट है। अब शेफाली वर्मा एक ऑप्शन है। थ्रेड बहुत सारे हैं। हेली मैथ्यूज है। बैट फर्स्ट करते हुए आप चांस ले सकते हैं ड्रॉप करने का। चेस करते हुए हमने देखा है कि उन्होंने चेस करते हुए रन भी किए थे, और दूसरा चेस करना दोनों टीम्स की अगर राइवलरी की बात करें तो एक बेटर ऑप्शन रहा है। और चिन्ना स्वामी में चेस वैसे भी आप एक्सपेक्ट करते हैं कि हो जाता है। उसके अलावा आपके पास हरमनप्रीत कौर है जो कि बहुत ही खराब फॉर्म में है। जेमा रॉड्रिगेज काफी डिपेंड करेगा किस ऑर्डर पे वो खेलती है। और लास्ट में आपके पास में है ऑप्शन ऑफ अमनजोत कौर जो कि बहुत ही अच्छी डोमेस्टिक फॉर्म में आ रही है। लेकिन पहले मैच में पिक करना काफी मुश्किल होगा क्योंकि बेटर ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। सजीव में सजना पे जरूर नजर रखिएगा अगर आप वो टीम बना रहे हैं पूरे टूर्नामेंट में जहां पे आपको लगता है कोलैप्स होगा मुंबई इंडियंस का। तो फिर सजना एक अच्छी ऑप्शन है जो कि नीचे कोलैप्स में आके रन कर सकती हैं, एंकर कर सकती हैं साइड को, और वो उस ऑर्डर में खेलती भी है अपनी स्ट्रीट साइड के लिए। फिलहाल बैटिंग सेक्शन में एक ही प्लेयर है। दूसरी प्लेयर शेफाली वर्मा हो सकती है, जेमा रॉड्रिगेज हो सकती है। अब ऑलराउंडर सेक्शन में जो कि डेफिनेटली मेरी टीम में रहेंगी इररेस्पेक्टिव टॉस वो है हेली मैथ्यूज, मैरिसन कैप, नैट सिवरब्रंट, अमेलिया केयर, एनाबेल सदरलैंड। अब जेस जॉनसन, अगेन मैं काफी बार बोल चुका हूँ, यहाँ पे रोल काफी बड़ा होगा ऑस्ट्रेलिया में जो रिसेंटली रहा है उससे, क्योंकि हीली जब से कैप्टन बनी है बहुत ज्यादा ट्रस्ट उन्होंने नहीं किया है जॉनसन को। पूरे ओवर्स नहीं करती है बट यहाँ पे आपको पूरे ओवर्स करते हुए दिखेंगी इंक्लूडिंग डेथ में। तो और डेथ पे काफी विकेट जॉनसन पिक भी करती हैं। तो मैं जरूर पिक करना चाहूंगा अकॉर्डिंग टू टॉस। और कैसी कंडीशंस रहती है, अगर बहुत ही बैटिंग फ्रेंडली कंडीशंस है तो मे भी शायद आप ड्रॉप करने का रिस्क भी ले सकते हैं। कैप्ची अगर खेलती है तो कंसिडर करेंगे। हो सकता है शायद स्टार्ट ही ना करें क्योंकि जॉनसन और कैप्ची में से एक ही खेलते हुए आपको दिखेगी। उसके बाद आपके पास मेनू मनी ऑप्शन है। अगेन मैं बार बार बोल चुका हूँ, एक बड़ा सीजन मेनू मनी के लिए हो सकता है क्योंकि कैप्ची नहीं खेलेंगे तो ऑप्शन आपको करते हुए दिखेंगे, और थोड़े बहुत रन वो भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। उसके बाद कीर्तन है तमिलनाडु की लेग स्पिनर। एट सम पॉइंट हो सकता है आपको खेलते हुए दिखे, पहले मैच में स्टार्ट नहीं करेगी। पुलिस सेक्शन में चलते हैं। शबनम इस्माइल मेरी टीम में है, अज्यूमिंग कि वो स्टार्ट करेगी ओवर वोंग। अगर वोंग खेलती है तो वोंग टीम में आ जाएगी। बिल्कुल नहीं सोचने का है क्योंकि जो भी खेलेगा टीम में भर लेगा। उसके बाद है शाहिका इशाक, जिनको मैंने पहले मैच में भी पिक किया था जब वेबल का पहला मैच था, और अब तो वो इंडियन इंटरनेशनल प्लेयर है, डोमेस्टिक में और विकेट्स लेके आ रही है। लास्ट ईयर साइका इशाक ने बहुत ज्यादा कुछ अच्छी परफॉर्मेंस नहीं की थी, बंगाल के लिए उतने विकेट्स नहीं पिक किए थे, बट इस बार वो पिक करके आ रही है। और वो और भी ज्यादा एक कॉन्फिडेंट प्लेयर होगी और 4 ओवर्स आपको दे रही है। तो बहुत ऑब्वियस ऑप्शन होंगे। अब आखिरी प्लेयर के लिए पूजा वस्त्रकर वैसे तो मोस्ट लाइकली मेरी टीम में होगी क्योंकि बॉलिंग से ही वैल्यू देती है। बैटिंग फर्स्ट आ गई तो हो सकता है थोड़े बहुत हिट्स भी लगा दे और बाद में बॉलिंग कर ले। बट फिलहाल के मैंने स्पॉट छोड़ा हुआ है, बट पिक करूंगा पूजा वस्त्रकर। शिखा पांडे एक ऑप्शन है, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन इन टॉस। बॉलिंग सेकंड में मैं उड़ा दूंगा। राधा यादव भी मेरी टीम में मोस्ट लाइकली नहीं होंगी, बहुत ही अच्छी फॉर्म में आ रही है राधा यादव, उन्होंने भी रन किए। इसके अलावा वोंग अगर खेलती है तो ऑब्वियसली टीम में होंगी। और अरुणधति रेड्डी मेरी टीम का पार्ट नहीं है। पूनम यादव अगर खेलती हैं और कंडीशन उनके फेवर में होती है तो उसके बाद डिसाइड करेंगे। यहाँ पे रिता सदू में फिलहाल मेरी टीम का पार्ट नहीं होंगे। अगेन रिता सदू भी काफी कंडीशन स्पेसिफिक बॉलर आप बोल सकती हैं। अगर थोड़ी भी मदद विकेट से मिल गई रिता सदू जस्ट लाइक मैरिडन कैप आप नहीं ड्रॉप कर सकते। और नेट सेवर को भी आप उस कैटेगरी में डाल सकते हैं क्योंकि बहुत ही अच्छा वो स्विंग कराते हैं उतने बॉल। तो फिलहाल के लिए ये होगा मेरा कॉम्बिनेशन। और यहाँ पे आपको एक और कॉर्ड दी थी लेफ्ट आर्म स्पिनर हरियाणा के लिए जो खेलती है। बहुत ज्यादा विकेट्स उन्होंने नहीं पिक किए, बट अगर मुंबई इंडियंस एक डोमिनेटिंग सिचुएशन में हुई और ऑलमोस्ट गेम क्लोज हो गया उस टाइम पे अगर आप वो आती हैं तो फिर उसके बाद टेल के अगेंस्ट विकेट ले जा सकती है। तो अगर आप ऐसा कुछ सिनारियो बना रहे हैं फ्रंट लीग में तो तब उनको पिक कर सकते हैं। तो ये होगा फिलहाल के लिए मेरा कॉम्बिनेशन। और टीम जरूर फाइनल आएगी बट ग्रैंड लीग जरूर ज्यादा खेलिएगा क्योंकि ग्रैंड लीग में काफी अपॉर्चुनिटीज है। और मैंने बहुत टाइम से खेली नहीं है, टाइम मिलता नहीं है, बट मैं भी खेलना जरूर स्टार्ट करूंगा। और खेलूंगा तो आपको दिख ही जाएगा। तो मतलब ग्रैंड लीग में टीम कहीं ना कहीं दिखी जाएगी और वो क्लिक करके टॉप पे नहीं बोल रहा, वो वैसे आप फॉलो करके देख सकते हो। तो फिलहाल के लिए आज के लिए इतने। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिए, वहां पे जितनी अपडेट्स मैं दे सकता हूँ आपको देता रहूंगा, स्पेशली पिच की क्योंकि पिच बहुत इंपॉर्टेंट है स्टार्टिंग के कुछ मैचेस में। उसके बाद तो फिर कंडीशंस आपको पता चली जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको प्रीव्यू अच्छा लगा तो जरूर बताइएगा, और आगे के प्रीव्यूज में और भी कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग मैं ऐड करता रहूंगा जो मुझे लगता है कि अब थोड़ा सा, जैसा मैंने कहा, मैचेस ओवररेटेड हो गए। तो उस लेंस से अगर हम देख सकते हैं जो कि थोड़ा रेलेवेंट है, क्योंकि सिर्फ नंबर्स पढ़ना अब मुझे लगता है कि बहुत ही ओवररेटेड हो गया है, और वो बिल्कुल इररिलेवेंट बन चुका है फैंटेसी स्टैंड पॉइंट से। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में। अगर आपको अच्छा लगा तो जरूर बताइएगा। और टेलीग्राम चैनल ओरिजिनल ज्वाइन कर लेना, बहुत सारे फेक हैं और कहीं पे भी लिखा है पैसे दिए हैं आपने मेरे को
तो वो मैं नहीं हूँ। तो मुझे गाली मत देना, मैं किसी पसंद नहीं लेता। आज के लिए इतना ही। Bye.